इजराइल और हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं, हजारों लोगों की जान जा रही है। जहां हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, तो वहीं इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। इन दोनों के बीच अब तक कई देश आगे आए हैं जो इस जंग को रोकने का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस जंग में क्या करने वाला है। उसने साफ कर दिया है कि पहले वो हमास को पूरी तरह खत्म करेगा और फिर गाजा पर नया शासन लागू करेगा। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी के उन इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं जहां फिलिस्तीनियों को शरण लेने के लिए कहा गया था। और इसके साथ ही इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा से लगे इजरायली शहर को खाली कराना भी शुरू कर दिया है ताकि वो गाजा पर जमीनी तैयारी कर सके। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में आतंकी समूह हमास का सफाया करने के बाद सेना की गाजा पट्टी में लोगों के लिए कोई प्लान नहीं है, लेकिन यहां पर एक तरह का नया शासन लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री गैलेट ने देश के सांसदों को जानकारी देते हुए बयान दिया है, जिसे देखकर एक बात तो साफ है कि ये पहली बार है जब किसी इजरायली नेता ने गाजा के लिए अपनी दीर्घकालिक योजना पर चर्चा की है। इतना ही नहीं, आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल को उम्मीद है कि हमास के साथ उसके युद्ध के 3 चरण होंगे और उसका मकसद हमास की सरकारी और सैन्य क्षमताओं को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल सेना पहले हवाई हमलों और जमीनी युद्ध के साथ गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करेगी और इसके बाद उसके असर वाले क्षेत्रों पर भी काबू कर लिया जाएगा और आखिरी में गाजा पट्टी लोगों की जीवन की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। लेकिन रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था लाने के बाद ही ऐसा होगा। यहाँ मिलिट्री कैंपेन इजराइल के लोगों के लिए न्यू सिक्योरिटी रियलिटी को स्थापित करेगा, जो कि मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि इजराइल और हमास की जंग को 15 दिन हो गए हैं। दोनों ओर से हमले जारी हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। जो भी कोई वहाँ के हालात देख रहा है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। बता दें कि इस जंग में अब तक 5500 लोगों की जान जा चुकी है और ये जंग कब तक ख़त्म होगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें कि गाज़ा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से कई लोगों ने इजराइल के आदेशों का पालन करते हुए क्षेत्र को खाली कर दिया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।